हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी कहते हैं, होता है दो टाइप का। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जिसका रीज़न ही नहीं पता, इसको कहते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ रहा है उसके पीछे कोई एक कारण है, कुछ हमारी बॉडी में गड़बड़ है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब ये प्रॉब्लम आपके किडनी में हो सकती है, ये प्रॉब्लम आपके लिवर में हो सकती है, ये हो सकता है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है, हो सकता है अगर आपकी जो आर्टरीज हैं वो स्टिफ हो गई हैं। इन वजहों से आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो आप आओगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में। अब ये ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो राय दी जाती है वो कौन सी है? वो है कि नमक खाना बंद कर दो या नमक कम कर दो अपनी डाइट से। नमक 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 नमक, हर कोई कंसंट्रेट करता है नमक पर। नमक यानी कि सोडियम, उसमें सोडियम होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, वाटर रिटेन कर सकता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लोड आ सकता है हार्ट पर, किडनी पर। इसलिए कहते हैं कि नमक कम खाओ, नमक कम खाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि एक्चुअली नमक खाना रीज़न नहीं होता है मैक्सिमम 99% केसेस में, जितने मैंने देखे हैं। क्योंकि मैंने कई लोग ऐसे देखे जो वैसे ही जीवन भर ही बहुत कम नमक खाते हैं, उनको भी हाइपरटेंशन है। क्यों हो गया भाई उनको हाइपरटेंशन? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नमक ज़्यादा ही खाओ या बढ़ाकर खाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सेंधा नमक आप खा सकते हैं या थोड़ा नमक डालिए खाने में, बिल्कुल नमक बंद कर देना, एकदम ही कम कर देना, ये मैंने नहीं देखा कि ये एक बहुत अच्छा उपाय है। मैंने क्या देखा है कि जो सोडियम हमारी बॉडी में ये जो बढ़ रहा है, जो ये नमक के कारण हमें परेशानी हो रही है, वो एक्चुअली ये जो नमक हम खा रहे हैं इसकी वजह से नहीं हो रही है। ये परेशानी हो रही है क्योंकि हमारे बॉडी में पोटेशियम की कमी है। पोटेशियम भी एक मिनरल होता है। सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी में होते हैं और ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। अगर पोटेशियम ज़्यादा होगा तो सोडियम कम हो जाएगा, अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो पोटेशियम कम हो जाएगा। मैंने ये देखा है कि हम लोगों के, हम सभी के, अधिकतर लोगों की बॉडी में पोटेशियम की मात्रा एक्चुअली कम होती है, जितना हमें डेली चाहिए उससे बहुत बहुत कम होती है। इस ही वजह से सोडियम हाई होता है। अब सोडियम हाई हो गया क्योंकि आपका पोटेशियम कम है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने नमक ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप ऐसी चीज़ें ही नहीं खा रहे हो जिसमें पोटेशियम है। इस वजह से पोटेशियम कम हो गया तो वो ऑटोमेटिकली आपका सोडियम बढ़ गया। अब हाँ ठीक है, आपने खाना कम किया नमक को कि भाई ये सोडियम भी नीचे आ जाए पोटेशियम के लेवल में, लेकिन कभी इधर उधर खा लिया, कुछ हो गया, फिर सोडियम हाई हो जाएगा और पोटेशियम और कम हो जाएगा। इसीलिए सोडियम की जगह हमें अपना दिमाग लगाना है, हमें ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम हमने अपनी बॉडी में बढ़ाना है। अब पोटेशियम हम अपनी बॉडी में कैसे बढ़ा सकते हैं? पोटेशियम हम बढ़ाएंगे सब्जियां खाकर, इसके अलावा बहुत मुश्किल होने वाली है। आप गूगल कर लीजिए पोटेशियम रिच फूड, आपको पता चल जाएगा कि सब्जियां जो होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। तो पोटेशियम अगर आपको बढ़ाना है, आपको सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, खूब सब्जियां खानी चाहिए सुबह शाम। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा सब्जियां खाएगा उसका पेट अच्छे से साफ़ होगा, उसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी, उसका लिवर हेल्थी होगा, उसकी आंतें अच्छी होंगी। तो जो सारे कॉज थे वो सारे ही मिट जाएंगे, जो मैंने शुरू में आपको बताया था सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, वो सारे मिट जाएंगे अगर आप ज़्यादा सब्जियां खाना शुरू करेंगे। तो सिंपल है, अगर आपको चाहिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे तो सोडियम की जगह पोटेशियम पर कंसंट्रेट करें और पोटेशियम को ऊपर लाएं अपनी बॉडी में। ऐसे ही आपका हार्ट हेल्थी रहेगा और जो बॉडी है आपकी वो सोडियम रिटेन नहीं करेगी, सोडियम छोड़ देगी। इससे जो मुंह में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, वो सब कम होने लगेगी सिर्फ इतना करने से। दूसरी चीज़ क्या करनी है? हमने टाइम पर खाना खा लेना है। स्पेशली हमारा डिनर 8 बजे 9 बजे नहीं खाना है, जल्दी अपना डिनर कर लेना है। ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है, दवाई की तरह हेल्प करने वाला है ये। अगर मैं सिंपल दवाई बताऊं, मतलब जो सबके लिए जो है, जो इफ़ेक्टिव रहे, हर्ब्स की, आयुर्वेदिक दवाइयों की, तो मैं 2 दवाइयाँ आपको बताता हूँ। पहली है ब्राह्मी, 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाली पेट खानी है, किसी भी कंपनी की खरीद लीजिए। दूसरी है
डाबर की स्ट्रेस कॉम। स्ट्रेस कॉम और ब्राह्मी दोनों एक साथ खाइए। स्ट्रेस कॉम कितनी खानी है? 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाली पेट। ब्राह्मी और स्ट्रेस कॉम दोनों आपको खाली पेट खानी है, सुबह और शाम को। मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया कि ये दोनों साथ में अच्छा इफेक्ट करती हैं। और भी बहुत पावरफुल हर्ब्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को एकदम से नॉर्मल कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुक्तावटी। मुक्तावटी अगर आप लेंगे तो आप 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को ही लीजिए और देखिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि मुक्तावटी एकदम से ब्लड प्रेशर डाउन कर सकती है बहुत सारे लोगों का। पूरी आयुर्वेदिक है, कोई उसमें केमिकल नहीं है, लेकिन इतनी इफेक्टिव है, आयुर्वेद में इतनी पावर है। तो सबसे पहले आप अपना खाना सही करिए, लाइफस्टाइल सही करिए, उसके बाद ब्राह्मी और स्ट्रेस कॉम ट्राई करिए। ब्राह्मी और स्ट्रेस कॉम की एक और बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा कि शरीर में सूजन कम करेगा, क्योंकि स्ट्रेस कॉम में है अश्वगंधा, वो आपको हेल्प करेगा, एनर्जी देगा। ब्राह्मी आपकी मेंटल पावर बढ़ाएगी, भूल गए, याददाश्त कमज़ोर है, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगी ब्राह्मी। सिर में दर्द रहता है, इसमें भी हेल्प करेगी ब्राह्मी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप शुरू कर सकते हैं ब्राह्मी और स्ट्रेस कॉम से। देखिए कितना बॉडी रिएक्ट कर रही है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए समय पर खाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।